नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पियावी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक टैरो कार्ड रीडिंग जो कि है पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है तो उन लोगों की भी रिकवरी कैसे चल रही है और ब्रेकअप किस वजह से हुआ है। थोड़ा डिटेल में होगी ये रीडिंग, ओके। एंड जो लोग भी ब्रेकअप फेज से चल रहे हैं, अगर वो मैरिड है, अगर डिवोर्स हुआ है, अगर मैरिड है, कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी उनकी लाइफ में, अगर किसी रिलेशनशिप में है, सिंगल पर्सन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट देयर इज़ सम ब्रेकअप या स्ट्रगल्स चल रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे वो मैसेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि पिका कार्ड रीडिंग में हमेशा हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं जिससे कि आपको इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना होता है, ओके। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये है यहाँ पे स्टोन। दिस इज़ एज़ुराइट स्टोन। This is pine number 1, azurite. Then this is actinolite. Actinolite. This is pine number 2. Then this is red carnelian. Red carnelian है ये stone. This is pine number 3. तो जिन भी पाइल्स की तरफ आप का जो इंट्यूशन अगर आपको कह रहा है कि हाँ मुझे ये वाला पाइल चूज़ करना चाहिए, आप वो चूज़ कर सकते हैं। फिर मैं बढ़ती हूँ अपने रीडिंग की तरफ और जो सबसे पहला है हमारा पाइल नंबर 1 एज़ुराइट स्टोन। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आया है। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं ब्रेकअप से रिलेटेड, ओके। तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि देखो, ये जो है आप लोगों का रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि एक जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब ट्रस्ट ही नहीं था वहाँ पे, मिसट्रस्ट है, मतलब विश्वास नहीं है, जो एक सबसे मेन एक अहम रूल होता है, ओके। एंड मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे अट्रैक्टेड थे, इट वाज ऑल फिज़िकल अट्रैक्शन। यहाँ पे मुझे पूरा फिज़िकल अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ पे आई विल नॉट से कि कुछ प्यार होगा, बट हाँ यहाँ पे जो भी था लग्जूरियस था, लग्जरी की वजह से आप लोग जुड़े थे। और ख़ास करके मैं अगर आपके बारे में बताऊँ, वेदर यू आर अ फीमेल या मेल, अगर आप एक लड़की हो एक लड़का हो, जो भी हैं आप, मैं आप लोग के लिए बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए थे तो वो एक लस्ट था, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था। मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशनल प्यार था वहाँ पे, ओके। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर इनके साथ, जिनके भी साथ जुड़े थे, जिनके भी साथ अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप लोग जो हैं भगवान पे भी काफ़ी विश्वास करते हैं और एक मटेरियलिस्टिक गेन भी आप चाहते हैं। तो आपने उनके ऊपर ना ज़्यादा ध्यान दे के अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। इवन मैं कह सकती हूँ आप लोग जो हैं काफ़ी लोगों की बातों में भी आए हैं और लोगों ने आके आपको बताया कि ये यहाँ पे प्यार नहीं है, ये एक फ़िज़िकल आप लोग का अट्रैक्शन और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है आप लोग के बीच में। और जो दूसरा पर्सन है, मैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि उनको खुद को कुछ क्लैरिटी नहीं था, वो सेल्फ डाउट में चल रहे थे। इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग के रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी ही नहीं था, एंड दैट्स व्हाई इट एंडेड। अभी मैं आपकी फीलिंग्स देख सकती हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल फिर से ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, एंड अगेन अपने आप को फिर से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, करियर पे ध्यान देके, अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान देके। एज वेल एज मैं ये देख सकती हूँ कि फिर से वो ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। तो मैं अगर अभी देखूँ तो उन लोगों की जो फीलिंग्स है ना,
वो अभी भी है आपके लिए, जो भी जिनसे भी अभी आपका ब्रेकअप हुआ ना, उनके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। और अगर पहले नहीं थी आपके लिए फीलिंग्स, अगर वो सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टेड थे, वो लव नहीं था, वो धीरे धीरे वो लव वो क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए कि हाँ मैं अब जाऊंगा और आपको फिर से लव ऑफ़र करूंगा या करूंगी, बट इस बार संभल के। तो वो धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं लव, एंड वो भी अपने अब जो भी करियर है, जो भी फाइनेंसेस है, उस पर अब ध्यान दे रहे हैं। मतलब अब संभल गए हैं, जो भी वो पर्सन है वो भी संभल गए हैं और आप भी संभल गए हो, मैं अगर ओवरऑल बताऊं। एंड मैं आपके लिए अगर बोलूँ तो आपने अब लोगों पे विश्वास करना शुरू कर दिया, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया है। बिकॉज मेरे को पहले यहाँ पे ये लग रहा है कि पहले वो ट्रस्ट नहीं था काफ़ी ज़्यादा आप में। मुझे यहाँ पे जो गेन आप लोगों के लिए लग रहा है वो ये लग रहा है कि फैमिली जो है, ठीक है, वो आप पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना आपने क्या खोया, मुझे लगता है आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस भी काफ़ी आपने इन्वेस्ट किए, जो भी सामने वाला पर्सन था उनके लिए। ओके। एंड मेरे को लगता है कि प्रोफेशनली आप अपने पे पूरा ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे मुझे घर भी नज़र आ रहा है, तो आप लोग घर के रेनोवेशन पे ध्यान दे रहे हो, खुद का घर बनाने पे ध्यान दे रहे हो, कुछ ऐसा बिल्डअप कर रहे हो करियर रिलेटेड कि स्टेबिलिटी पे ओवरऑल ध्यान देना, स्टेबिलिटी, पैसा, वर्किंग विद पीपल, टीम में काम करना, एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना। इवन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे शादी हो रही है, वो भी घर वालों की मर्ज़ी से, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वजह से। ओके। एंड मैं ये बोलूँगी कि आप अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस में इतना नहीं घुस जाइएगा कि सही गलत आपको समझ में ना आए। ओके। तो यही मैं बोलूँगी कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर। दिस इज़ योर डिवाइन डेस्टिनी है, ये आपका डिवाइन, बिकॉज आई कैन सी एंजल हेयर, एंजल हेयर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं दिस इज़ योर डेस्टिनी, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे भी एंजल है इस कार्ड में। तो अपने आप को सरेंडर कर दो आप, और हम आपको शो करेंगे आपका पाथ। इंट्यूशन से आप काम लीजिए। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सामने ही नहीं है। सुपरफिशियली अगर कुछ सामने है तो काफ़ी कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। और पास्ट को अभी आप पास्ट में ही रहने दीजिए। जो मैं कहना चाहती हूँ वहाँ पे ये है कि बुरे टाइम से आप ना अच्छे टाइम की तरफ आप बढ़ चुके हैं अब आप अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे, उस पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और उस पर आप कीजिए। इस मोमेंट को आप जिए आप। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग इस ब्रेकअप से निकलने के लिए आप लोग सबसे ज़्यादा अपने करियर पे, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। घर, काफ़ी लोग, हो सकता है कि आपकी फैमिली घर बना रही है या आप ही कुछ घर बना रहे हैं, घर ले रहे हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हैं। हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग अगेन आगे बढ़ने के लिए, फीलिंग्स के लिए भी हार्ड वर्क कर रहे हैं कि उससे कैसे निकला जाए।
उन फीलिंग से। पता नहीं, मुझे यहाँ पे ये भी एक और मैसेज मिला है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कि उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उनको अप्रोच करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो अभी आपको अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। जितना मेहनत हो सकता है आप कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर इश्यूज लगा है मुझे, वो है ट्रस्ट का इशू सबसे ज़्यादा है। इस वजह से ये जो आपका रिलेशनशिप है वो एंड अप हुआ है या एंड अप होने की कगार पे है। अगर वो अभी तक एंड नहीं हुआ है तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप देखिए ऐसे कौन सी सिचुएशंस है कि जहाँ पे आप किसी और की बात में आ रहे हैं या आपके पार्टनर किसी और की बात में आ रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी कि कोई तो है जो कि चाहता है कि आप लोगों का जो रिश्ता वो आगे ना बढ़े, वो एकदम टूट जाए। लेकिन आई कैन सी बाउंड्री तो काफ़ी लोगों के बीच में क्रिएट हो गया है, बट आई कैन से 80% लोगों का अभी तक रिलेशनशिप टूटा नहीं है, बट उसकी कगार पे है। बट अगेन जैसे मैंने ना, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है या तो कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों से क्या सीखा है कि वो स्टेबिलिटी रखना, खास करके अपने माइंड में, खास करके अपने करियर से रिलेटेड, खास करके पैसे से रिलेटेड, वो स्टेबिलिटी रखना, वो सब आपने सीखा है। तो आप लोग अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए, और जो भी आप लोग प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स कर रहे हो उसे सेलिब्रेट कीजिए। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि सेम प्रोफेशन में हो, या फिर अगर आप शादी करने वाले हैं या फिर किसी से एंगेजमेंट भी अगर आपकी हो रही है तो वो भी सेम प्रोफेशन के यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो शादी का सोच रहे हैं। जैसे मैंने बोला, सेम प्रोफेशन में आप लोग शादी कर सकते हैं, आपकी फैमिली चाहेंगी कि हाँ सेम प्रोफेशन में आप शादी करो। एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी जो मिस्ट्रेस होते हुए भी अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, अपना जो है जो रिश्ता है अपने घर वालों को बता रहे हैं, फैमिली एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बातें हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो है अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं ये इस ब्रेकअप के बाद, ठीक है। देखते हैं कि अब आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। दूसरा कार्ड, 2 कार्ड आना चाहते थे। ओह, इनोसेंस, राइपनेस एंड कंट्रोल, एंड वन मोर कार्ड, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूनियन नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है मुझे कि ज़रूर कोई शादी ब्याह की बात चल रही है, एंगेजमेंट की बात चल रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी कुछ आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, एक्सपीरियंस किया है, और उस एक्सपीरियंस के बाद ना अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा लव, कंपैशन बहुत ज़्यादा आप में अब वो भर गया है। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग उस बिट्रेयल से काफ़ी उभरे हैं और काफ़ी ग्रो किए हैं। आप में से काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि बहुत इनोसेंट है, मतलब कोई भी आके आपका फ़ायदा उठा के लेके जा सकता है। मतलब आप इतने इनोसेंट हैं, मतलब किसी की बातों में आप आ जाते हैं, तो वो वाला जो पार्ट है आपको हटाना होगा। बी मैच्योर, किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को भी ज़्यादा कंट्रोल मत करो। और जो लोग शादीशुदा है, मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए भी मैसेजेस देना चाहती हूँ कि काफ़ी कुछ आपने अपनी शादी में एक्सपीरियंस कर लिया है, और अब आप जो है वहाँ पे एडजस्ट कर गए हैं। आपको पता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं आपके इनोसेंस चीज़ों का, तो वो इनोसेंस ही हटाइए। दूसरी बात, यहाँ पे आपको दूसरों को किसी को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आप सिंगल हैं रिलेशनशिप में, चाहे आप शादीशुदा क्यों ना हो, आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। रिलीज़ इट, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, मैच्योर हो जाइए। काफ़ी मैच्योर हो गया और मैच्योर हो जाइए। आप में से काफ़ी लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप और जो आपके पार्टनर हैं, आप लोग के विचार, सोच
रहने का ढंग सब कुछ अलग हो सकता है। पर अगर मैं बात करूँ, अगर हम ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे अगर मैं रूट्स की बात करूँ, जड़ों की बात करूँ, तो जड़ जो है दोनों का वो एक है, ठीक है। बट फिर भी इतने हार्श स्ट्रगल्स के बाद भी आप लोगों ने वो लव, कंपैशन बिल्डअप किया अपने आप को प्यार करके, और आप अभी भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाहती हूँ कि किसी की बातों में नहीं आना है, एंड वो मिसट्रस्ट की वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या ख़राब हुई होंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट मी सी। आप में से काफ़ी लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पावर में आ गए हैं, एंड सम ऑफ़ यू आर, हमने कि आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ एक्शन भी लेना स्टार्ट किया है। शायद आप पहले ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, बट आप, मुझे लग रहा है, बोलना शुरू कर दिए हैं, या फीलिंग शो करना शुरू कर दिया है, या फिर एडजस्टमेंट करना। प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, जो फिज़िकल और जो एनर्जेटिक टॉक्सिन्स है आपकी लाइफ से, उसे आप हटाइए। लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। तो ऐसे आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि अपने इमोशंस को खुद ही फील कर रहे हैं और खुद ही जो है उसको समझ के आगे बढ़ रहे हैं, ओके। और अगर नहीं तो आप अपने इमोशंस को समझिए, ये देखिए कि जो भगवान है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपका इंट्यूशन कह रहा है। इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, ओके। एज वेल एज डिप्लोमेसी अपनाना किसी भी एक सिचुएशन में। आप में से काफ़ी लोग जो हैं, उनकी लाइफ में कोई नया रोमांटिक लव आ रहा है। जैसे मैंने ना, किसी के लिए शादी, एंगेजमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने परिवार के इच्छा से आप लोग कर रहे हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। प्यूरिफाई कीजिए, डिटॉक्सीफाई कीजिए। बी जेंटल विद योर सेल्फ। बहुत आपने सहा है और अब आपको थोड़ा टाइम लगेगा हील और रिकवर करने के लिए। एंड बॉटम की डेक है आप लोगों के लिए, ओन योर डिवाइन पावर। जो भी को डिपेंडेंट लोग हैं, उसको आप हटाइए अपने लाइफ से। असर्टिवनेस दिखाइए, जहाँ नहीं तो नहीं, जहाँ हाँ तो हाँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे भी कई लोग लग रहे हैं ना कि आप लोग को इतना कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, आपको इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस में रखा गया कि आपने फिर खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि भाई मुझे ना ही किसी पर ट्रस्ट करना है, ना ही किसी को मेरे पे, मतलब इट्स ऑल अबाउट अपने आप को बंद कर देना। वैसा आप लोगों ने कर दिया है। दैट्स वाई आपके लिए कार्ड है, प्यूरीफाई कीजिए, डिटॉक्सीफाई कीजिए, फिजिकली भी, एनर्जेटिकली भी, ओके। सो दिस इज़ फॉर आवर पाइन नंबर 1। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मैं अब बढ़ती अपने पाइन नंबर 2 वालों की तरफ। तो जिन लोगों ने भी ये पाइन नंबर 2 चूज़ किया, ये ग्रीन स्टोन, देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं। और ब्रेकअप रिकवरी देखते हैं आप लोग का। अगर ब्रेकअप हुआ है या फिर जैसे शादी में भी इतने लड़ाइयाँ झगड़ा चलते रहते हैं, तो क्या स्टोरी है अभी आपकी, ओके। पहला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों ये एंड अप हुआ? क्योंकि आप जो हैं आप ना, आपके अंदर ये कि हमेशा चैलेंजेस से बस भागते रहना, उसको कहते हैं ना कि सर उठा के उसे सामना करने के बजाय आपके अंदर है कि बस आप ही हैं जो कि जो है चैलेंज से भागे, या फिर इस रिश्ते से आप ही है जो भागे हैं, ओके। यहाँ पे ये भी है, इट्स नॉट अबाउट कि आप ही भागे हैं, इट्स अबाउट कि या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागें, या तो वो जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। मतलब किसी ने भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है ना रिश्ते की, वो निभाना ज़रूरी नहीं समझा है। आपका मैं ये देख सकती हूँ कि आपने तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है, पर अब आप देते ही गए हैं, पर सामने वाले ने शायद उतना ज़्यादा वो प्यार, वो मान, वो सम्मान, चाहे वो मटेरियलिस्टिक भी वाइज की ना, मनी वाइज की ना, हर तरीके से मैं कहूँ तो वो शायद नहीं मिला। आपने काफ़ी स्ट्रगल किया इस रिश्ते में, ओके। आपने हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की। अगर आप काम करते हैं तो होता नहीं, प्रोफेशनली भी कंट्रोल करना और पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करना, हर तरीके से आपने इस पर ध्यान दिया। आप में से मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि प्रोफेशनल ग्रोथ पे शायद आपने ध्यान ज़्यादा दिया हो। एक होता है ना गोल लेके चले कि हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है,
ठीक है। एज वेल एज इसमें आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो रहे हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा घुस गए, मतलब स्पिरिचुअल ही हो गए एकदम। एंड उन लोगों का अगर मैं रोल देखूँ तो वो काफ़ी कनिंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कनिंग, या फिर सक्सेस के पीछे जैसे भागना होता है ना, सक्सेस के पीछे बस भागते रहना, उस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड अगर आपकी मैं फीलिंग्स देखूँ अभी तो आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ओके। कुछ अपना ही खुद का बिजनेस करते हैं या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप लोग, मतलब इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। बट हाँ, बेसिकली मैं कहूँगी अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो फॉर श्योर यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। एंड यू आर सेटिस्फाइड, जैसा भी है आप सेटिस्फाइड हो। अगर मैं सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, वो भी ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं ना कि जो कि अपने इस रिलेशनशिप से ना बोर हो गए, मतलब यहाँ पे बोरडम मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी बोर हो गए हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें कि काफ़ी एडवाइस दिया हो, और या फिर आपके पर्सन आपके पास बार बार आए होंगे आपको समझाने के लिए, पर आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया किसी के एडवाइस पे, ना ही उस पर्सन के एडवाइस पे, ना ही उस पर्सन के लव इमोशंस पे आपने ध्यान दिया। तो यहाँ पे जो मुझे जो लॉस यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है कि जो एक होता है ना अनकंडीशनल लव आप करते होंगे, आपका जो मन है उसमें अशांति, आप लोग का अच्छा सब चल रहा था बट अचानक से ही ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। डिस्टर्बेंस आपके रिश्तों में, ओके। तो अभी मैं ये देख सकती हूँ कि अब आप लोगों ने क्या गेन कर लिया कि अब आप लोग काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हैं, मतलब अब जल्दी किसी से अपने ना दिल की बात नहीं कहते हैं, बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज है। इमोशंस तो हाई हैं आपके, आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं और ना चीज़ें छिपाने लगे, सीक्रेटिव हो गए, अपने आप पे आपने वर्क किया है यहाँ पे। बस आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस नहीं करते रहना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं कि शायद अपने उस पास्ट को पीछे ना छोड़ पाएँ, वो रहे आपके दिमाग में, कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ कि जहाँ पे जो पर्सन है या आप है, किसी सिचुएशन से आप लोग, किसी चैलेंज से आप लोग भागे हैं, वो शायद आपके दिमाग में रहे ज़िंदगी भर। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बार बार यहाँ पे बैलेंस का आ रहा है, बार बार वो स्पिरिचुअलिटी का आ रहा है, बार बार एक नई शुरुआत के बारे में आ रहा है कि अगर आप लोग बार बार किसी चैलेंज से भाग रहे थे, ना ही वो आप पे ध्यान दे रहे थे, ना ही आप उन पे अगर ध्यान दे रहे थे, पर वैसे मैं देखूँ तो दोनों ही बैलेंस्ड पर्सन हैं। एंड आई कैन से आप लोग जो भी हैं, मुझे पैसे से रिलेटेड कोई आपकी तंगी नज़र नहीं आ रही है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे आप लोग की फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है, मतलब लॉस होने के बाद भी, जैसे कि रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, अगर आपने ब्रेकअप किया तो फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया कि कोई नहीं बेटा, ठीक है, वो लॉस था, इट्स ओके, उसको जाने दो। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आप लोग की लाइफ में, अगर आप लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड कोई पर्सन आ सकता है आप लोगों की लाइफ में,
जो कि आपको खूब सारा प्यार दे, जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो। एक होता है ना कि हम सोचते हैं कि हाँ बस हमें कोई प्यार करने वाला, कोई इज्जत देने वाला मिल जाए, पर यहाँ पे कोई ऐसा आएगा जो कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, जो एक रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, सो प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने उस फ्यूचर को। लेट अस सी मोर। ओके, पहला ही कार्ड आ गया। ठीक, तो इमोशंस जो हैं, देखो जब भी रिलेशनशिप की बात आती है ना, आपके इमोशंस तो हमेशा हाई रहते हैं, बट हाँ आप हर चीज़ ना बहुत अच्छे से संभाल लोगे। और आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए जो भी रिश्ता आए, या अगर आप अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप में ही हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप लोग शायद आउट ऑफ इंडिया जाए या आउट ऑफ योर प्लेस जाए, या उस जगह से जाए जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे जॉइंट फैमिली में नज़र आ रहे हैं कि यू हैव एवरीथिंग, बट शायद उस जॉइंट फैमिली की वजह से कुछ दिक्कत हो, जिस वजह से आप लोग उस जगह से निकलना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप और आपके हस्बैंड है वो बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे यहाँ से निकलना है, पर वो जो सामने वाला पर्सन है वो कह रहे हैं अभी हम कैसे निकले, इस तरीके की चीज़ें। बट या नियर बाय फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप उस सिचुएशन से निकले और बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ खुशखबरी मिले। जैसे कि किसी का एकदम से जॉब लग जाना कहीं और, प्रेगनेंसी न्यूज़, मतलब यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को जो है प्रेगनेंसी। ओके, तो जो भी पर्सन है अभी आपके साथ, वो भी कुछ नए आइडियाज़ पे अभी वर्क कर रहे हैं, वो भी न्यू आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं। आप में से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने भी शायद फैमिली एक्सपेंड नहीं किया हो, मतलब बच्चे ना किए हो, तो शायद वो आप लोग बच्चों के बारे में सोच रहे हो कि हाँ अब नाउ वी शुड प्लान फॉर द बेबी। एंड सो आगे मैं बोलूँ तो अगर आप लोग अभी भी प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट हाँ और तो ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस जो है आप कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग अभी सिंगल है, जिनका रिलेशनशिप टूट चुका है, या जो लोग डिवोर्स ले चुके हैं, उनकी भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ हैं, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग मूव कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा है कि कुछ एंड हो रहा है, बट हाँ उसके साथ एक बहुत ही अच्छा ब्राइट कुछ नया शुरुआत भी हो रहा है। ओके, तो आप लोग अगर सिंगल है तो आपके पास काफ़ी रिश्ते आए होंगे उस ब्रेकअप के बाद, बट उसमें से कोई एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आने वाला है, जो कि बहुत ही एक नई शुरुआत आपके लिए लेकर आ रहा है। सो यू विल बी हैविंग चॉइसेस, काफ़ी आपको चॉइसेस मिलेंगे, एंड यू विल अगेन बी हैप्पी। तो अब ये देखते हैं कि बिकॉज आई कैन सी यू, काफ़ी लोग अभी भी वेट कर रहे हैं उस अच्छे समय का, कि वो अच्छा समय कब आएगा। मैं बताना चाहती हूँ वो आने वाला है आप लोगों का। माइट भी कुछ लोगों के लिए ये महीने भर में ही कुछ खुशखबरी मिले, कुछ लोगों के लिए अभी साल 2 साल भी लग सकते हैं रिकवर करने में। ओके, एग्जिस्टेंस, मतलब आप में से काफ़ी लोग जो है विशेस मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं यूनिवर्स से। तो आप ये देख सकते हैं टूटता हुआ तारा गिर रहा है, तो वो कह रहे कि हाँ आपकी विश फुलफ़िल होगी, बट जो कुछ भी आपके लाइफ में हो डेस्टिन था, और हम आपको आज स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, और इसीलिए ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो होप को नहीं जाने देना है। हीलिंग, काफ़ी लोग हीलिंग कर रहे हैं। ये दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ हीलिंग, द स्टार इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ हीलिंग। तो आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी हीलिंग किया, हर एक लेवल पे हीलिंग किया, ओवरऑल हीलिंग अपना करना। तो जो आपके पर्सन हैं उन्होंने भी अपने आप को हील कर लिया है, ठीक है, जो पास्ट में थे, और आपने भी काफ़ी हील कर लिया। और आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर निकल चुके हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट हर तरीके से आपने हील किया है। वो फिज़िकल हीलिंग, वो मेंटल हीलिंग, या तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कर लिया, या तो अभी भी आप उस पाथ में हैं। खास करके वो इमोशनल हीलिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। अबेंडेंस,
ठीक है। तो वही मैंने बोला ना कि काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है आप लोगों ने, काफ़ी नॉलेज हो गया है। अब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे बैलेंस रखना है, किसी से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और अब आप जो है वो एबेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अगर आप लोग अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं तो प्लीज़ आप निकल जाइए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, आपको ये लग रहा है कि भाई सब लोग उस इमोशनल जो चीज़ है ना, ब्लॉकेज, उससे निकल चुके हैं। पता नहीं मैं उस इमोशनल ब्लॉकेज से निकल पाऊँगा या नहीं, तो आप लोग निकल सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग शादीशुदा या अगर अभी भी रिलेशनशिप में, तो आपके ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं है। आप अपनी लाइफ जिस तरीके से जीना चाहते हो आप जी सकते हो। आप पे आपका पार्टनर कोई बॉन्डेज नहीं लगा रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिए आप चीज़ों को। आपके इमोशंस को सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझ रहा। आप ही हैं जो कि आपने ही खुद के कुछ दायरे बनाए हुए हैं। एग्जॉशन, तो सोच सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए कि वो न्यू बिगनिंग कब होगी, नई तरीके से कब होगी। बिकॉज यहाँ पे ये है कि बोल रहे हैं वो न्यू बिगनिंग आपके सामने ही है, आप ही को क्या बोलते हैं, आप ही को वो लेना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोजेक्शन, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग अभी भी उस रिलेशनशिप में हैं जिसको कि आप लोग तोड़ने वाले हैं या आपको लगता है टूट जाएगा, या अगर आप कभी आगे फ़िलहाल किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आप अपनी बात बोलने से डर सकते हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं अगर ये बात बोलूँगा या बोलूँगी तो वो सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा, और वो सामने वाला पर्सन भी यही सोचेगा कि अगर मैं इस पर्सन को कुछ बोलूँगा या बोलूँगी तो ये सामने वाला क्या सोचेगी। उस वजह से क्या होता है, प्रेजेंटली या फ्यूचर में मैं कह सकती हूँ कि दोनों में से कोई अपनी बात कह ही नहीं पाएगा। आप लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे वही सोच सोच के। सो मेडिटेट कीजिए, साइलेंस में रहिए, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे आप लोग काम कीजिए, बी एट पीस। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि जिनमें की काफ़ी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आपके कुछ ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं जो कि अलग हों सबसे। अननेसेसरी वरीज़ है, पीस की फिर से बात हुई है, पीस रखिए। अननेसेसरी वरीज़ है आपने जो रखे हुए हैं, वही मैंने बोला ना, वो अंडरस्टैंडिंग है। देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, आपको किसी ने पिंजरे में बंद नहीं किया है, आपने वो लिमिटेशंस खुद लगाई हुई हैं। कंट्रोल इश्यूज़, अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी बातें तो पहले आप रखिए, इंस्टेड ऑफ फियरिंग। देखो यहाँ पे ये आया है, ये फियरिंग, इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल। तो ये प्रोजेक्शन वाला कार्ड भी यही बता रहा है। आपको डर लग रहा है कि अगर मैं अपनी बात बोलूँगी तो सामने वाला पर्सन क्या मेरे बारे में परसीव करेगा, मुझे गलत सोचेगा, और अपनी बात नहीं बोल रहे हो। बोलो, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आपको बोलना चाहिए, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है, सामने वाला पर्सन भी आपको कुछ बोल नहीं पा रहा है और दोनों के दोनों क्या कर रहे हो, सिचुएशन से और उस चैलेंज से भाग रहे हो। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, सेल्फ केयर पे ध्यान दो अगर नहीं दे रहे हो तो। सेंसिटिव इमोशंस हैं, आप लोग के इमोशंस काफ़ी हाई हैं, तो उस इमोशंस को आप यूज़ करो इंट्यूशन के लिए कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। एक्स्ट्रा सेल्फ केयर दो और थोड़ा जेंटल रहो अपने आप को लेकर, ज़्यादा मत सोचो, एग्जॉस्ट कर रहे हो आप अपने आप को। भगवान ने आपको एक नेचुरल ब्यूटी दिया है, ठीक है, उस पर विश्वास रखो। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल एंड आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो जिन लोगों ने ये रेड कार्नेलियन स्टोन को चूज़ किया है, पॉइंट नंबर 3, देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर ब्रेकअप किया है तो कैसे रिकवरी कर रहे हैं। ओके, अगेन ट्रस्ट इशू। ऐसा लग रहा है कि आप ही हर चीज़ कर रहे हैं, और आप लोग में ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि उतनी स्वाभिमान
कि नहीं, जो करना है वो मुझे खुद करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वैसे भी लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आप लोग करियर ओरिएंटेड, करियर में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग की गलती क्या होती है, आप लोग जल्दी किसी की बात में आ जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं आप खुद छिपाते हैं, सब कुछ एकदम उजागर नहीं करते सामने वाले पर्सन को, सीक्रेट्स रखते हैं आप, या आपको लगता है कि सामने वाला रख रहा है। अब जो सामने वाला पर्सन है, उन लोग की क्या गलती है कि वो आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, वो अपने मस्त मलंग में चलते हैं, ठीक है। जो करना उन्हें अपने हिसाब से करना है, मतलब दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी मैं बोलूँगी आसपास। देन अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो पहले फिर भी आप बातें बोलते थे, थोड़े बहुत तो बोलते थे, अब तो आपने बिल्कुल भी बोलना बंद कर दिया कि भाई ठीक है, मुझे बोलना ही नहीं है, अब जाओ, मुझे कुछ बताना ही नहीं है कि मैं क्या करूं क्या नहीं कर रही हूँ। और अगर मैं सामने वाले पर्सन की बात करूं तो उन लोगों का ये रहता है कि भाई मैं कितना ज़्यादा समझाऊं, कितने ज़्यादा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते रहूं, या फिर कितना इस सामने वाले पर्सन को मैं समझने की कोशिश करूं। वो थक गया है, मतलब आपको समझते समझते। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने इन सभी सिचुएशन से क्या सीखा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा, ठीक है। एंड वो कैसे मूव करना है, एक रिलेशन से कैसे मूव करना है बिना अपने आप को अफेक्ट किए, वो सीखा आप लोगों ने। वेट, वो न्यू बिगनिंग्स कैसे करना है, अगर सामने वाला रूठ जाए तो उसको कैसे मनाना है। पर मुझे लग रहा है सामने वाले जो पर्सन, उनको फीलिंग ये रहती है ना, बिकॉज आप कितने सीक्रेटिव है, उनको लगता है कि आप उनको धोखा देते रहते हो, उनको धोखा देते रहते हो, आप उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लो करते हो, वो उनके फीलिंग्स है मतलब। नाउ लेट अस सी, और आगे देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। तो जो एक पर्सन है ना, जो आके आपको अच्छे से एडवाइसेस देता है, आपको बताता है कि कैसे ग्रो करना है आगे लाइफ में, कैसे अपने आप को मन में शांति रखनी है, कैसे वो विश्वास बना के रखना है, वैसा आप लोगों ने पार्टनर जो है मुझे लगता है वो खो दिया है, जो कि हमेशा हेल्पिंग हैंड लेके आपके लिए आता था, जो आपकी हमेशा मदद करता था कि तुम मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हें मदद करूँगा कि कैसे क्या करना है, चाहे वो आपका करियर रिलेटेड बात हो, चाहे वो घर में ही क्यों ना बातें हों, कुछ हो रही हों, तो बोलते थे कि आप बताओ, या बोलते होंगे। तो आप में से मैं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे फीलिंग ये आ रही है कि मुझे ना यहाँ पे ब्रेकअप उतना दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा ब्रेकअप नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वही भगवान मैसेजेस दे रहे हैं आपको कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, जो यूनिवर्स है वो मैसेज दे रहा है, आपकी अपनी खुद की फैमिली है, यू हैव एवरीथिंग, बच्चे हैं, उनके साथ आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय करो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो देयर इज़ एवरीथिंग, बट मुझे लगता है आपके ही मन में कुछ बोर्डम है या ऐसी चीज़ें हैं एडवेंचरस जो कि आप कर नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको अवेयर क्या रहना है कि देखो, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कुछ अच्छा ही हो। सबसे पहले अपने पैसे की भी बात होती है, मॉनेटरी टर्म्स की भी बात होती है, फैमिली की भी बात होती है। तो फैमिली पे भी ध्यान देना है, अगर बच्चे तो बच्चे पे भी ध्यान देना है, एज वेल एज आप पैसे कितना खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उन पैसों को आप बचाइए, सेविंग्स पे आप ध्यान दीजिए। अगेन सेविंग्स का मतलब पैसे वाले सेविंग्स भी हैं, और दूसरा फीलिंग्स, इमोशंस को भी। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि अभी आप लोगों को लग रहा है अरे भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं तो एकदम फंस गई हूँ उस रिलेशनशिप में आके, या फंस गया हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे आपका जो फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग किसी नए तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। एंड फाइनेंशियल वाइज अगर कुछ दिक्कत है तो वो आपका सही होने वाला है। प्रेजेंट मोमेंट में मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोग जो भी लोग हैं ना, आपके पास हर चीज़ है और जो है आप लोग अपने पार्टनर को पैसा देके या फिर उनकी फैमिली को पैसे जो भी आप कमाते हैं उससे आप खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओवरऑल मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों का फ्यूचर जो है। और जिन लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग का ऐसा रहा होगा कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसा आगे बढ़ो कैसे नहीं बढ़े, बहुत दिक्कत हुई होगी आपको, ठीक है। तो बट भगवान ने वही रास्ता दिखाया आपको, आप आगे बढ़े। फिर आपने जो है, अगर आपकी अभी शादी हो चुकी है उस ब्रेकअप से निकलने के बाद या किसी रिलेशनशिप में है आप जाके आप, तो जो सामने वाला पर्सन है वो काफ़ी आप पे पैसे खर्च करता है, आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करता है, नए नए कपड़े ला के देना, घुमाना फिराना, एडवेंचरस माउंटेन्स पे घूमना खास करके ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे कोई यंग पर्सन लग रहा है अराउंड द एज ऑफ 30 to 35 ईयर्स, जो कि आपके लाइफ में है अभी। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, जिनके साथ आप अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे, जो कि फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे। आपके लिए भी प्रेजेंट मोमेंट में यही है कि पैसे को लेकर आपको इमेच्योर नहीं होना है। तो आपके लिए आया है कार्ड एग्जॉशन, थंडरबोल्ट, साइलेंस, ऑर्डिनरीज, पार्टिसिपेशन, मोरालिटी। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो जल्दी से ना किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर बोलेंगे कि ठीक है, अगर किसी का कुछ काम है, मेरा ही कुछ काम है तो भाई कर दो, तो आप बोलेंगे नहीं मैं क्यों करूं। काफ़ी ज़्यादा आप लोग नेगेटिव रहते हैं, काफ़ी एग्जॉस्टेड रहते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ है कि हाल ही फ़िलहाल जो है आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, ये सब, जिसमें कि आप तो इफ़ेक्ट होते ही होते हैं, आपके सामने वाला पर्सन भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है साइलेंस मेंटेन रखो। और अगर आप सोशली एक्टिव नहीं हैं, बाहर नहीं जाते, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो आप बातें कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए। फिर से ये बार बार मेरे को फाइनेंसेस के बारे में बता रहा है कि वो स्टेबिलिटी रखिए, खास करके माइंड की भी स्टेबिलिटी और फाइनेंसेस की भी स्टेबिलिटी। सेविंग्स पे आप ध्यान दीजिए। देखो, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तो बात वही है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से ही शो नहीं होगा। यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, बी एट पीस, बिल्कुल शांत से रहिए, ठीक है। अपने जो मन जो है उसमें शांति लेकर आइए, वहाँ पे जो है उसको गार्डनिंग कीजिए, मतलब उसको पॉजिटिविटी से भरिए आप। पैसा ज़्यादा खर्च करके ही दिखाना लोगों को ज़रूरी नहीं है। बी एट हार्मनी, बी एट पीस। और जस्ट आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कि काफ़ी अपने रिलेशनशिप पे काफ़ी वर्कआउट किया है, जो कि मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। बस इमेच्योरिटी आप हटाइए। और पार्टनर भी है, उनको भी बोलिए अगर थोड़ा सा वो इमेच्योर है तो वो भी अपना इमेच्योरनेस हटाए। यहाँ पे इमेच्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा, मैं अगर बोलूँ तो ओवरऑल। देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे आया है स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, आप ज्वाइन कीजिए। देखो, ये कार्ड और ये कार्ड, पार्टिसिपेशन, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप रहिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, नए फ्रेंडशिप्स कीजिए आप, डिवाइन इंटरवेंशन,
गॉड सेंड्स आंसर्स और मिरेकल्स टू सिंसियर प्रेयर्स। ठीक है, बस प्रे करते रहिए आप। एंड अगेन गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। सब अच्छा हो जाएगा। स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, देखो मैंने आपके सामने इतने बार शफल किया, सेम मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। रेडी टू लव अगेन एंड लाइफ लेसन्स। रेडी टू लव अगेन, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पास्ट से आप उभर चुके हैं और फिर से न्यू लव के लिए आप लोग रेडी हैं। और जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप था जिससे भी आपने ब्रेकअप किया, या फिर अगर आप अभी भी प्रेजेंट इस रिलेशनशिप में, तो पास्ट में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स चले हैं बट उसमें काफ़ी ब्लेसिंग्स थी जो कि आपने सीखी। रेडी टू लव अगेन, अगर आप लोग ऑलरेडी अभी भी रिलेशनशिप में, उसी रिलेशनशिप में है, तो आपने अपने आप से प्यार करना सीखा, उससे हील किया। वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस को अभी आप रिकवर कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस हैं हमारे पाइन नंबर 3 वालों के लिए। आई होप कि आप लोगों को रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहती हूँ बाय एंड टेक केयर।